सबने कहा कि दक्ष अब यज्ञ को यहीं पर रोक दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन अभिमानी दक्ष ने यज्ञ बंद नहीं किया। यज्ञ फिर भी बंद नहीं हुआ तो नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी दौड़ कर गए भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ को समाचार सुना दिया, महाराज तुम यहीं बैठे बैठे भजन करते रहना, उधर देखो ना क्या हो गया। क्या हुआ? कह दिया दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती को उठाया और यज्ञ कुंड में पटक दिया और महाराज सती तो भस्म हो गई। अब देखो ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसी पत्रकारों की भाषा है। भैया कोई पत्रकार बंधु बैठे हो तो नाराज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये पत्रकार ज्यादातर कोई भी खबर हो इसको इतना नमक मिर्ची लगाकर इतना बढ़ा चढ़ाकर छापते हैं कि देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले उनके कान खड़े हो जाएं। इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी खबर बना देते हैं। और भैया नारद जी से बड़ा पत्रकार दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। ऐसी बढ़ा चढ़ाकर खबर सुनाई सो भोलेनाथ को क्रोध आया। तुरंत अपनी एक जटा को लिया, नीचे पृथ्वी पर पटका और एक गण प्रकट हो गया वीरभद्र नामक। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र जैसे ही प्रकट हुआ, महाराज क्या क्या है? कह दिया चले जाओ कनखल में, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र है जहां पर यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ को बीच में विघ्न कर दो। वीरभद्र अपने गणों के साथ में कनखल क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर जितने ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता जो यज्ञ करता बैठे हुए थे सभी की पिटाई लगा दी। किसी के बाल नोच लिए, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी की जीभ खींच ली, किसी की कमर तोड़ दी, अंग छिन्न भिन्न कर दिए देवताओं के। अपने प्राण बचाकर जो ही भागे स्वर्ग की ओर, सो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भागते कहाँ, भंडारा खा के जाना। अरे बीच में काय को जा रहे हो यज्ञ छोड़कर? कह दिया अरे महाराज भोलेनाथ का एक गण है जिसने हमारे ऐसे अंग छिन्न भिन्न कर दिए, हाथ तोड़ दिया, किसी के पैर तोड़ दिए। भोलेनाथ नारद जी ने कहा एक बात बताओ देवताओं, जिस यज्ञ में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, स्वागत के लिए हमारे महावीर यादव, रानू यादव, आप लोग तो जानते ही होंगे। बोलिए शंकर भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, जो यज्ञ बीच में ही बंद हो गया, वीरभद्र ने आकर दक्ष के साथ में युद्ध किया, दक्ष के सिर को लेकर गाजर मूली की तरह तोड़ा और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। नारद जी ने देवताओं से कहा जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं आए, जिस यज्ञ में विष्णु नहीं आए, जिस यज्ञ में शंकर नहीं आए, तो तुम क्या करने आए थे? जब बड़े बड़े नहीं आ रहे थे तो तुम लोगों को क्या पड़ी हुई आने की? महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो भोलेनाथ से ही जाकर गलती मानना, उन्हीं से क्षमा मांगना। भोलेनाथ को जाकर मनाया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हुए और जो यज्ञ बीच में ही बंद हो गया था, भोलेनाथ वहां पर आए। कनकल क्षेत्र में जो यजमान था वो समाप्त हो गया। सो भोलेनाथ ने देवताओं से कहा सुनो, किसी का सिर ले आओ, अभी इनको जीवित करते हैं। देवता गए, किसी बकरे का सिर काट के ले आए, भोलेनाथ के हाथ में दिया और भोलेनाथ ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया, बकरे का सिर लेकर अपने ससुर जी के धड़ पे लगाया, प्राण डाल दिए और बकरे की आवाज में मैं करता हुआ दक्ष प्रजापति खड़ा हो गया। भोलेनाथ को हंसी आई, ससुर जी तुम नहीं सुधरे, तुम पहले भी मैं करते थे, आज भी, अब तो जीवन भर मैं तुम्हें करना है। इस प्रकार भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूरा कराया। वही देवी सती अगले जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ पर पार्वती बनकर आई और पुनः भोलेनाथ के साथ में इनका विवाह हुआ। कार्तिकेय और गणेश दो बेटा हुए। बड़े प्रेम से भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। बोलिए शंकर भगवान की।